हेलो फ्रेंड्स, जय गुरु जी सभी को। मैंने अभी तक कभी नहीं सोचा था कि मैं डुगरी जाऊंगी गुरु जी के दर्शन के लिए, पर जब वो बुलाते हैं तो आप खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। हम लोग सुबह 4 बजे गुड़गांव से निकले। ये सुबह 4 बजे हमारे साथ साथ ये कुत्ते भी हमारी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। फिर हम 4 बजे गाड़ी में बैठे और 8 बजे टी ब्रेक, क्योंकि सोते सोते टाइम ही नहीं पता चला। सुबह 4 से 8 तक का 8 साढ़े 8 बजे एक टी ब्रेक लिया। वहाँ से थोड़ी सी धूप का मज़ा लिया, क्योंकि रास्ते में बहुत बारिश और ठंड बहुत ज़्यादा थी और मौसम बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा था। कहीं पे गर्मी, कहीं धूप, बट बहुत चमकीली धूप थी यहाँ पर। तो नींद खुली थोड़ी सी हम लोगों की। फिर हम आगे बढ़े और रास्ते का मज़ा लिया। इतना सुंदर मौसम था, चमकती हुई धूप। और फिर हम लोग बाईपास से लेफ़्ट में जो रास्ता जाता है मलेरकोटला, उसकी तरफ निकले। सही में यार, पंजाब तो पंजाब ही है, बहुत सुंदर जगह। के बीच में एक गुरुद्वारे में हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए ठहरे, वहाँ पे रूम लिया, अपने कपड़े चेंज किए, सब ने फ़ोटो सेशन कराया जल्दी जल्दी और फिर आगे चल जय गुरु जी। जय गुरु जी बोल के ओके। ये मेरी सारी फ्रेंड्स जो मेरे साथ गई थी। ये आ गया डुगरी, मलेरकोटला डुगरी। मैं तो फर्स्ट टाइम आई, मुझे तो पता भी नहीं, बट कहते हैं ना कि जब बुलाते हैं तो आप पहुंच ही जाते हो, कितना भी ट्राई करो ना सोचने के बाद भी। मुझे शायद गुरुजी ने अब की बार बुलाया ही था। बहुत भीड़ थी, बहुत गाड़ियाँ थी, बहुत ज़्यादा रश, लंबी लंबी लाइनें ये गाड़ी वाले भैया से मेरी गपशप चल रही थी बराबर। यहाँ बीच में भी 2-3 गुरुद्वारे पड़ते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। ये वहाँ से सब दर्शन करके आ रहे थे और हम लोग जा रहे थे। हमारी गाड़ी पार्क करके हम लोग बस पैदल आगे जाने के लिए लाइन में लग गए, जैसे सभी लोग जा रहे थे। ये गांव के गेट पे, डुगरी के गेट पे इतनी लंबी लाइन, दूर तक। ये लाइन कम से कम आई थिंक किलोमीटर के हिसाब से थी। मुझे तो आइडिया नहीं था कितना अंदर जाना है। ये हम बिल्कुल जहाँ पे जोड़ा घर है वहाँ पहुँच गए। सब हंसते हुए स्माइल करते हुए। कहते हैं ना, ये सब गुरु जी को बहुत प्यार करते हैं। अंदर कैमरा नहीं ले जाने देते, तो इसलिए मैं वहाँ के कोई फ़ोटोज़ या वीडियो बनाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि दर्शन करने ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो बनाने से। फिर वहाँ भंडारा लिया गुरु जी का और फिर डुगरी की गलियों में निकल गए बाहर निकलने के लिए, क्योंकि एग्ज़िट ऐसे घूम के गांव के अंदर से था और यहाँ सारे गांव वाले थे, स्टॉल लगाए हुए बैठे थे। गुड़, शक्कर, अचार और तवे, रोटी बनाने वाला, ये गेहूँ पके खड़े हुए थे। शायद मुझे तो यही लगता है, मैंने भी देख के नहीं, हाँ शहद भी। फिर हम वहाँ से निकल गए पैदल पार्किंग की तरफ। यहाँ से ना कुछ अलग ही स्मेल आ रही थी, मतलब खुशबू आ रही थी। मुझे तो पता नहीं है किस तरीके की पत्तियाँ हैं, बट आई थिंक मुझे लगता है कोई ना कोई नशे वाली पत्तियाँ हैं ये, क्योंकि बहुत अच्छी स्मेल थी वहाँ से। फिर हमने अपनी गाड़ी ली, बैठे और वापसी के लिए निकल गए। फिर हम जिस गुरुद्वारे में हम रुके थे वहाँ पे हमने दर्शन किए, थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, तब शांत दिमाग से ध्यान लगाया और फिर चल दिए। रात को आई थिंक 7-8 बजे करीब हम लोगों ने फिर टी ब्रेक लिया। सब थी फ्रेंड्स ने मांगी थी कुल्हड़ वाली चाय, बट नहीं मिली। अंदर इतना रश था, बैठने की भी जगह नहीं थी। हमने नेक्स्ट किसी होटल, आई थिंक मन्नत है ये, मन्नत पे हम लोग रुके, वहाँ हमने खाना खाया और वहाँ से फिर हम लोग निकल गए। ठीक था खाना, इतना कोई ख़ास नहीं था। आई थिंक मैं कभी आई नहीं इस वाले मन्नत पे, पहली बार आई थी। खाना कुछ ख़ास ऐसा था नहीं, मूड ख़राब हो गया खाना खा के
पर ठीक है, फिर चल पड़े हम लोग अपनी डेस्टिनेशन यानी कि गुड़गांव वापस। बाय बाय।